भूमध्य सागर के नीले पानी के बीच बसा एक छोटा सा द्वीप, जिसकी आबादी भारत के कई शहरों से भी कम है, लेकिन आज वही देश तुर्की जैसे क्षेत्रीय शक्ति केंद्र की नींद उड़ाने लगा है। वजह सिर्फ एक है, भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। एक ऐसा हथियार जिसकी चर्चा आज सिर्फ दक्षिण एशिया में नहीं बल्कि यूरोप, मध्य पूर्व और भूमध्य सागर तक पहुंच चुकी है। और अब हालात ऐसे बढ़ रहे हैं कि जिस तुर्की ने वर्षों तक पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई दिल्ली को घेरने की कोशिश की, वही तुर्की अचानक भारत के साथ दोस्ती की बात करने लगा है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या ब्रह्मोस मिसाइल ने तुर्की की रणनीति बदल दी है? क्या साइप्रस और भारत की बढ़ती नजदीकियां एर्दोगन सरकार के लिए नई चिंता बन गई हैं? और क्या पूर्वी भूमध्य सागर में भारत का प्रभाव अब उस स्तर तक पहुंच रहा है जहां उसकी रक्षा तकनीक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है? दरअसल कहानी की शुरुआत होती है साइप्रस से। एक छोटा सा द्वीप दशकों से विभाजित है। 1974 में तुर्की सेना ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से में सैन्य कार्रवाई की थी, जिसके बाद द्वीप दो हिस्सों में बट गया। दक्षिणी हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त साइप्रस गणराज्य के नियंत्रण में रहा, जबकि उत्तरी हिस्से को तुर्की का समर्थन मिला। आज भी यह विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और तनाव बना हुआ है। ऐसे में जब साइप्रस ने अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया, तो उसकी नजर दुनिया के सबसे खतरनाक और विश्वसनीय मिसाइल सिस्टमों में गिनी जाने वाली भारतीय ब्रह्मोस पर पड़ी। इसकी सटीकता और मारक क्षमता ने इसे दुनिया के सबसे सम्मानित हथियारों में शामिल कर दिया है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है, कई अन्य देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं, और अब यदि साइप्रस भी इस सूची में शामिल हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि भारत की रक्षा तकनीक सीधे पूर्वी भूमध्य सागर के रणनीतिक समीकरणों में प्रवेश कर जाएंगे। यहीं से तुर्की की चिंता शुरू होती है। एर्दोगन सरकार अच्छी तरह जानती है कि यदि साइप्रस को ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल मिलती है तो शक्ति संतुलन बदल सकता है। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की लंबे समय से अपनी सैन्य और नौसैनिक ताकत के दम पर प्रभाव बनाए हुए है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल साइप्रस को एक ऐसी क्षमता दे सकती है जिससे वह समुद्री और तटीय सुरक्षा के मामले में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। यही कारण है कि साइप्रस और भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी को अंकारा बेहद गंभीरता से देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और साइप्रस के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत के लिए साइप्रस सिर्फ एक यूरोपीय साझेदार नहीं है, बल्कि पूर्वी भूमध्य सागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मित्र बनता जा रहा है। वहीं साइप्रस भारत को एक ऐसे विश्वसनीय सहयोग के रूप में देख रहा है जो न केवल आर्थिक अवसर प्रदान कर सकता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी मदद कर सकता है। इसी बदलते माहौल में तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदानी का बयान सामने आता है। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत तुर्की संबंधों के बीच में पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। तुर्की का यह बदला हुआ रुख तब दिखा जब तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें और कामकाजी ड्रोन खरीदने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। एक कार्यक्रम में भारत तुर्की संबंधों पर हुए एक कार्यक्रम में कहा, अगर भारत को इस बात से नाराजगी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे तो कई देश हैं जिनके इस्लामाबाद के साथ करीबी रिश्ते हैं। पाकिस्तान से रिश्ते को आपसी संबंधों के बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। फिदान ने आगे कहा कि द्विपक्षीय स्तर पर भारत के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है। हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह इस मुद्दे यानी पाकिस्तान को किसी दूसरे नजरिए से न देखें। फिदान ने भारत को इस बात के लिए मानने की कोशिश की है कि तुर्की पाकिस्तान के रिश्ते की वजह से दिल्ली उनसे दूरी न बनाए। पहली नजर में यह एक सामान्य कूटनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन यदि इसे क्षेत्रीय घटनाक्रमों के संबंध में देखा जाए तो इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यही तुर्की था जिसने कई मौकों पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। यही तुर्की था जिसने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की, और यही तुर्की था जिसके कारण भारत और तुर्की के संबंधों में ठंडापन आया। और अब अचानक दोस्ती की बात क्यों? इसका उत्तर भू राजनीति में छिपा है। तुर्की समझता है कि आज का भारत 20 साल पहले वाला भारत नहीं है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उसका रक्षा उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, उसकी कूटनीतिक पहुंच लगातार बढ़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार निर्यात करने वाला देश बनता जा रहा है। और ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तुर्की को यह भी एहसास है कि यदि भारत साइप्रस
और ग्रीस के साथ अपने संबंध और मजबूत करता है तो इससे पूर्वी भूमध्य सागर में नए रणनीतिक समीकरण बन सकते हैं। ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। समुद्री सीमाओं, ऊर्जा संसाधनों और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। ऐसे में यदि भारत ग्रीस और साइप्रस दोनों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है तो तुर्की के लिए यह एक नई चुनौती बन सकती है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थिति उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। कभी भारत मुख्य रूप से दक्षिण एशिया तक सीमित रणनीतिक खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन अब उसकी पहुंच हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर तक दिखाई दे रही है। भारतीय नौसेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं, रक्षा निर्यात नए बाजारों तक पहुंच रहा है और भारतीय कूटनीति संबंध मजबूत कर रही है। ब्रह्मोस की सफलता ने इस प्रक्रिया को और गति दी है। जब कोई देश भारतीय मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाता है तो यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होता, इसके साथ प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, लॉजिस्टिक समर्थन और दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध भी जुड़ते हैं। इसीलिए यदि साइप्रस वास्तव में ब्रह्मोस खरीदता है तो इसका प्रभाव केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत और साइप्रस के बीच गहरे रणनीतिक सहयोग का प्रतीक बन सकता है। तुर्की की चिंता का एक और बड़ा कारण है उसकी अपनी क्षेत्रीय चुनौतियां। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने कई मोर्चों पर सक्रिय विदेशी नीति अपनाई है। लीबिया, सीरिया, दक्षिण काकेकस और पूर्वी भूमध्य सागर में उसने अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इससे उसके कई पड़ोसियों के साथ तनाव भी बढ़ा है। ऐसे माहौल में तुर्की नहीं चाहता है कि एक और शक्तिशाली बाहरी खिलाड़ी उसके विरोधियों के साथ खड़ा दिखाई दे। यही वजह है कि अंकारा अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ संबंध सुधारना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।